हेलो हेलो हर दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम फिर से देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें से हम लोग छाट छाट कर करेंगे। आज देखेंगे एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, तो हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजे ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया बताइए। लीवेनहॉक जो थे हमारे, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका। लीवेनहॉक ने किसका खोज किया था? लीवेनहॉक हमारे जीवित कोशिका। किसकी खोज किए थे? जीवित कोशिका का। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका खोजा था, और लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे हम लोग बोलते हैं? कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बताइएगा आप लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, थायराइड या कृत पीयूष ग्रंथि। तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी थायराइड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सॉरी थायराइड तो हमारी आंतरिक ग्रंथि, इंटरस्टिशियल ग्रंथि है। हमारी जो मानव शरीर की ग्रंथि है वो लीवर है। लीवर हमारी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पौधे में परिवहन। बताइए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइएगा। पौधे में परिवहन जल का तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और पौधे में भोजन का परिवहन, तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा इसको, इसमें कन्फ्यूजन होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ज से जाइलम, ज से जल, तो याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बताइए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? बताइए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताइए। तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में अपना भोजन ग्लूकोज में बनाते हैं। बताइए आप लोग, छठवां का आंसर दीजिएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बताइए। सुसाइडल बैग हम लोग किसे बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम है। कौन सी है? लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्मघाती थैली। देख सकते हैं, अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ना हार्ड आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? बताइए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? तो 206 हड्डियाँ हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए आप लोग। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का लाल रंग होता है। आप लोग जानते होंगे। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छाट कर लाए हैं। बताइए।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है 2025 का। बताइए आप लोग इसका आंसर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है बताइए। तो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, जो कि सभी को दे सकता है। तो कौन दे सकता है? ओ। कौन दे सकता है? ओ। आप लोग कमेंट कीजिए कि सर्वग्राही कौन सा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। आप लोग इसका कमेंट आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे दे भी दिया, आप लोग बताइएगा इसका। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए बी है जो सर्वग्राही रक्त समूह। कौन सा है? ए बी। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूट्रिएंट एसिड। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 12th देखते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है बताइए। मानव शरीर का तापमान कितना होता है बताइए आप लोग। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताइए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, 37 डिग्री। बताइए आप लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। यह जल में घुलनशील विटामिन भी है। कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन है। यह हमारा जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है बताइए। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है बताइए आप लोग आंसर इसका बताइएगा। तो हम देखेंगे कि बी अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। स्टेपीज हड्डी है जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे ईयर में। कहाँ पाई जाती है? हमारे ईयर में पाई जाती है, कान में। बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। बताइए पौधे में हरा रंग का कारण क्या है बताइए। पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? पौधे में हरे रंग का कारण तो आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण हमारा पौधा किस कलर का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। किस कलर का? किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। बताइए जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं बताइए। जीव विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, अरस्तु है। जनरल बायोलॉजी क्वेश्चन है। जनरल बायोलॉजी का एकदम क्वेश्चन है, एकदम खोआ क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, खोआ। तो कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बताइए आनुवांशिक के जनक कौन है? ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। बताओ दोस्तों कि आनुवांशिक के जनक कौन है। तो आनुवांशिक के जनक हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताओ। बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। वाह वाह, कितने लोग ये कर रहे हैं, बहुत सही। यह हमारे शरीर का अंग नहीं, यह एक ग्रंथि है। सबसे बड़ी शरीर की हमारी क्या है? ग्रंथि है। यह इसमें अंग पूछा है, क्या पूछा है? आर्गन पूछा है। तो आर्गन हमारा कौन सा होगा? त्वचा। और त्वचा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है बताइए आप लोग। बताइए आप लोग। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन। बिल्कुल सही जवाब। देख सकते हैं आप लोग, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है बताइए। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है बताइए लोग, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ऑक्सीजन पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, भोजन का परिवहन करना।
तो क्या है इस आरबीसी का मुख्य कार्य? तो रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी का कार्य है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आँख मूंद कर इसका आंसर आप लोग मारिए। 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, एकदम हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है बताइए? गुर्दा में किडनी, किडनी क्या होता है हमारी? नेफ्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? नेफ्रॉन, बिल्कुल सही आंसर। नेफ्रॉन जो हमारा है खून को फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र, बताइए। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तुम्हारे नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई हमारी न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन, बिल्कुल सही जवाब। न्यूरॉन हमारी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। पेंगुइन बताइए क्या है? एक स्तनधारी, एक मछली, एक 9 उड़ने वाला पक्षी। तो बिल्कुल सही जवाब 9 उड़ने वाला पक्षी। कौन सा है? 9 उड़ने वाला पक्षी एक पेंगुइन, आप लोग जानते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दूध में हमारा क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसे बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बताइए, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए आप लोग इसका आंसर। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा ये फेफड़े को, हृदय को, यकृत को, गुर्दा को। बताइए तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत को, हमारे लीवर को जो है प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। रक्त का थक्का बनने के लिए बताइए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? बताइए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। तो हमारा विटामिन के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके कारण रतौंधी होती है बताइए? किसके कारण रतौंधी होती है बताइए? किसके कारण? नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है बताइए? विटामिन ए, बी, सी, डी। किस विटामिन कारण? तो विटामिन ए के कारण। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए के कारण होता है। पौधों में क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा खनिज तत्व बताइए? पौधों में क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, मैग्नीशियम पाया जाता है हमारे पौधों के क्लोरोफिल के केंद्र में। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये तो आप लोग को पता ही होगा। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन जो होता है हमारे लार में पाया जाता है। यह मात्रा बच्चों में सबसे अधिक होती है। छोटे बच्चों में देखेंगे आप लोग, वह कुछ भी मुंह में डाल जाते हैं, इसलिए उनका पाचन हो जाता है अच्छे से, क्योंकि उनमें टाइलिन एंजाइम ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मुंह में देखेंगे कुछ भी उठाकर डाल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीमारी जल्दी नहीं होता। किसकी वजह से? टाइलिन की वजह से। ये उसे पचाने में मदद करता है, उसमें एक बैक्टीरिया मारने में मदद करता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, बताइए क्या होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है हमारा? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। बताइए मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? बताइए मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, एडिस मच्छर, घरेलू मच्छर। बताइए। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो हमारे मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया परजीवी कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर हमारा। डायनासोर किस वर्ग के थे? बताइए डायनासोर हमारे किस वर्ग के थे? तो डायनासोर हमारे सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स थे। कौन से वर्ग थे? सरीसृप वर्ग के। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक
हमारे लाल रंग में होती है। किस में होती है? लाल रंग में। लाल रंग तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य आप लोग पता ही होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना है? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये यार आप लोग पता होगा 120/80 नॉर्मल लोगों का कितना होता है? 120/80। देखते होंगे ना आप लोग का जो हमारा 120 होता है वह जाने वाला होता है और जो 80 होता है वह आने वाला होता है। किसमें? हृदय में। फेफड़ों को ढकने वाली सुरात्मक झिल्ली कौन है बताइए? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, मेनिंजेस। मेनिंजेस हमारा किसका आवरण बताइए? मेनिंजेस हमारा किसका आवरण है? तो मेनिंजेस हमारा ब्रेन का आवरण है। किसका? मेनिंजेस हमारा ब्रेन मस्तिष्क का आवरण है। प्लूरो जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लूरो जो हमारे फेफड़े को ढकने की सुरक्षात्मक झिल्ली है, प्लूरा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए बताइए बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? बताइए बताइए। पित्त रस का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? तो पित्त रस का निर्माण हमारे यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत आपका बिल्कुल लीवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भाग से? यकृत से होता है हमारा। मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये तो आप लोग को पता ही होगा। मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं बताइए बताइए। मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तुम्हारे 46 जो हैं। मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46, जिन्हें हम लोग 23 जोड़े भी कहते हैं। कोशिका के केंद्रक खोज किसने की बताइए? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था बताइए आप लोग? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी। कितने में? 1831 में। इसको याद रखिएगा, ये अभी पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज किया था। बताइए पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बताइए बताइए बताइए। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बताया था आप लोग को। सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसलिए आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा आवश्यक है बताइए? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो कौन सा होगा बताइए आप लोग? तुम्हारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल शुक्ल में तोड़ता है? तो कौन सा तोड़ता है हमारा? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है, लार में मौजूद होता है, जो कि जटिल स्टार्च को सरल शुक्ल में तोड़ता है। पक्षी की ओर उड़ने में
सॉरी दोस्तों, नेटवर्क इशू हो गया था। पीछे की ओर पक्षी हम पढ़ दिए थे उस बार। पीछे की ओर होगा, पीछे की ओर उड़ने में सक्षम एकमात्र पक्षी कौन सा होता है, ये जो कि बैक साइड भी उड़ सकता है, बताइए कौन सा होगा? तुम्हारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जो कि पीछे उड़ने में भी माहिर है, बिल्कुल आप लोग की तरह। चलते रहेंगे आगे, जो देखेंगे पीछे मुड़ मुड़ के कोनो आवत तो नहीं हम, वो है जो आप लोग समझ रहे हैं, कोई याद तो नहीं रहा है। एकमात्र स्तनधारी जीव कौन सा है जो अंडे देता होता है? ये ऐसा कौन सा जीव स्तनधारी है जो कि अंडे देता है, बताइए। ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देता है? तो हमारा प्लेटिपस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, प्लेटिपस जो है अंडे देता है। डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना ऐसे अनूठे स्तनधारी है जो बच्चे जनने के बजाय अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी भी कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम आप लोग जानते होंगे। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। कौन सा होगा? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी। वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो उनके तनों में वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं हम लोग। कैसे पता लगाते हैं? उनके तनों की वार्षिक वलयों को गिनकर। एक साल में उनका जो तने का वलय चढ़ा रहता है, जैसे कि उनमें जो लकड़ियाँ पतली पतली जो चिपकी होती हैं, उन्हें हर साल एक वलय चढ़ता है जिसे बोलते हैं। उनको गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, पूरे 50, पूरे हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कितना आप लोग आंसर किए हैं। 50 में से आप लोग कितने का आंसर सही सही दिए हैं, बिल्कुल सही सही बताइएगा। हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं बायो का, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप लोग इसलिए इसको हल कीजिएगा और पढ़ के जाइएगा। किसी भी एग्जाम पूछ सकता है, या कोई भरोसा नहीं है ऐसे पेपर का, इसलिए उसको पूछिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब 50 ही क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, इसलिए 50 के 50 हल कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, उसके बाद जाइए पेपर देने। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आगे हम लोग फिजिक्स का वीडियो देखेंगे, पेपर ऐसे ही 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट।